अस्सलाम वालेकुम। अल्फा सीरीज के 6th वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल फ्लूइड डायनामिक्स है, इसकी एक्सरसाइज की जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, फॉर substance that do not flow easily like honey have the dash value for the coefficient of viscosity। कहते हैं एक सब्सटेंस के लिए जो कि इजीली फ्लो नहीं करता जैसे कि हनी है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कैसे होती। सो याद रखिए, एक सब्सटेंस की जो फ्लो की जो एबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विस्कोसिटी की। किसी भी सब्सटेंस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू अगर लो हो तो वो इजीली फ्लो करेगा जैसे कि वाटर है, और एक सब्सटेंस जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हाई हो तो वो इजीली फ्लो नहीं करेगा जैसे कि हनी है। सो इसी एमसीक्यूज में कहते हैं कि एक सब्सटेंस जो कि इजीली फ्लो नहीं करता जैसे कि हनी है, तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू होगी हाई। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a unit for viscosity the centipoise is equal to which of the following। कहते विस्कोसिटी की जो यूनिट है सेंटीपॉइज, ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन के बराबर है। तो ऑप्शन में देखिए जो यूनिट यूज किया गया है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि एसआई सिस्टम में विस्कोसिटी की यूनिट है, और सेंटीपॉइज ये हमारे पास यूनिट है विस्कोसिटी की सीजीएस सिस्टम में। तो याद रखिए हमारे पास 1 पॉइज सीजीएस सिस्टम में बराबर होती है 1 डाइन इनटू 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है, सो ये बराबर होती है 1 न्यूटन की। दैट इज 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। यानी डाइन को जब न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास यही कन्वर्जन फैक्टर्स होगी। दैट इज 1 डाइन इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। और सेंटीमीटर ये बीसीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट है, सो दिस सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दैट विल बी 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2 मीटर होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सो दिस स्क्वायर विल बी 10 की पावर -2 मीटर होल स्क्वायर। इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 4 बन जाएगा, और फिर 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर -5 से ऐड होके that will gives us 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यानी हमारे पास जो 1 पॉइज है, 1 पॉइज ये बराबर हो गया 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। तो 1 सेंटीपॉइज के लिए हम दोनों साइड को यहां पर 1 पॉइज के साथ हम लिखेंगे 1 सेंटीपॉइज। सेंटी हमारे पास बराबर होती है 10 की पावर -2 के। सो इसी साइड पर ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -2 एंड दिस इज 10 की पावर -1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -1 से हमारे पास आएगा 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। दैट इज 10 की पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि Stokes' law is applicable only if a body is moving through a liquid with slow speed and has a dash shape। तो याद रखिए स्टोक्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है एफ डी इज इक्वल टू
6 पाई न्यू आर एन टू वी। तो ये एक्सप्रेशन जो है स्टोक्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास कैलकुलेटेड या डिराइव किया गया है अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन हमारे पास ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो होगी स्फेरिकल इन शेप। दूसरा हमारे पास होगी जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है दैट विल बी वेरी लो, एंड फ्लूइड जो है ये हमारे पास यानी फ्लूइड मीडियम है, यानी जिसमें बॉडी जो है वो फ्लो कर रहा है, सो दैट फ्लूइड मीडियम विल बी अनबाउंड, यानी बहुत ज्यादा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगी। तो ये तीन कंडीशन से स्टोक्स लॉ के लिए एक कंडीशन क्या हो गया, एक हमारे पास हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेरिकल इन शेप है। दूसरा हमारे पास जो स्पीड है दैट विल बी वेरी लो। थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि जिस मीडियम में बॉडी जो है वो फ्लो करता है तो वो फ्लूइड मीडियम हमारे पास अनबाउंड होगी, यानी वेरी लार्ज होगी। तो यहां पर शेप के बारे में पूछ रहा है, सो the object shape will be spherical, that is option B is the correct option. MCQs number 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the net force that acts on a 10 Newton falling object when it encounter 4 Newton of air resistance is। एक ऑब्जेक्ट जो कि फॉल कर रहा है एंड दैट एक्सपीरियंसेस 10 न्यूटन फोर्स, और इस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो है 4 न्यूटन। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी जो वेट की वैल्यू है वो हमारे पास है 10 न्यूटन, और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है अपवर्ड जो कि है 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास होगी that will be the weight of the object minus the air resistance. So weight of the object है 10 Newton, air resistance की value है 4, so this is 10 minus 4 is equal to 6 Newton. So net force on the object is 6 Newton, that is option C is the correct option. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास नंबर 5 कुछ ऐसे तरह है कि अ स्काई डाइवर जम्प्स फ्रॉम अ हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, हर स्पीड हर एक्सेलरेशन एस। तो देखिए कहते हैं कि एक स्काई डाइवर जो है वो एक हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से है जो जंप लगाता है, सो बिफोर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी हर एक्सेलरेशन एस। तो जब स्काई डाइवर फर्स्ट जंप करता है तो इसकी स्पीड लो होती है, सो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास लो होती है। जो नेट फोर्स से वेट की दैट विल बी लार्ज, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है, सो इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी एंड दैट विल बी वेरी क्लोज टू द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे जो स्काई डाइवर है इसकी स्पीड इंक्रीज होती है तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो जो नेट फोर्स है इसी स्काई डाइवर्स पर वो हमारे पास होगी दैट इज वेट ऑफ द स्काई डाइवर माइनस द एयर रेजिस्टेंस। सो जो नेट फोर्स है इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जब जो स्काई डाइवर है वो जब नीचे आ रही है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल इस फोर्स जो नेट फोर्स है इसकी वैल्यू कम होगी, और जब नेट फोर्स की वैल्यू कम होगी तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। सो दैट इज ऑप्शन B is the correct option, that is decreases. MCQs number 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a terminal velocity, the acceleration of a falling object is, terminal velocity के दौरान जो एक्सेलरेशन है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की वो कैसे होगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट अचीव कर रहा है जब ये
किसी फ्लूइड लाइक ईयर में जो है वो फॉल कर रहा है। तो जब जो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी चूंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट वेलोसिटी के भी दौरान इस पर जो नेट फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। सो जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू भी 0 होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि according to the equation of continuity, AV is equal to constant, that is area multiplied by the flow speed is equal to constant. This constant is equal to, तो AV हमारे पास एरिया मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हमारे पास जो यूनिट है यहाँ पर यूनिट्स को लिखते हैं। सो एरिया की जो यूनिट है ये हमारे पास है m स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड। सो मीटर एंड मीटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके सो दैट विल बिकम एज मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। अब मीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम की यूनिट है और सेकंड जो है ये हमारे पास टाइम की यूनिट है। सो दिस थिंग AV is equal to the volume of fluid divided by the time. So इसको हम कहते हैं volume flow rate. So option D is the correct option, that is volume flow rate. MCQs number 8 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि at the constriction and the cross section for ideal flow from equation of continuity it follows that the speed of fluid is. तो एक कंस्ट्रक्शन में जो क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रक्शन इन द क्रॉस सेक्शन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पर स्पीड ऑफ फ्लूइड कैसे होगी। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास है A1 V1 is equal to A2 N2 V2। अब जब हमारे पास A2 की वैल्यू जो है वो लेस हो A1 से, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन जो है A2 ये लेस हो A1 से, तो जो वेलोसिटी है ऑफ V2 दैट विल बी ग्रेटर देन V1। सो जब हमारे पास V2 की वैल्यू ग्रेटर हो V1 से तो हम मान लेते हैं कि जो एरिया A2 है ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन की है एंड एरिया A1 जो है ये हमारे पास जो है ये एक ओपन क्लोज जो यानी वाइड रेंज की जो वाइड पाइप्स वाइड साइड की जो यूनिट है क्रॉस सेक्शन है। सो इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो कि A2 है तो इसकी बुनियाद पर हमारे पास जो फ्लूइड स्पीड है दैट विल बी ग्रेटर, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 9 है is water in a level pipe passes from a narrow cross section of a pipe to a wider cross section, the pressure against the wall is. कहते हैं एक वाटर लेवल पाइप जो है एक लेवल पाइप से जो है पास हो रही है तो नैरो क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप में टू द वाइडर क्रॉस सेक्शन जो प्रेशर है दैट विल बी वो कैसे होगी, प्रेशर टू द वॉल्स। सो इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से। तो यहाँ पर चूंकि लेवल पाइप है तो H1 दैट विल बी इक्वल टू H2। सो जो बर्नौलीज इक्वेशन है दैट विल बी रिड्यूस टू P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो जैसे जैसे पाइप जो है ये नैरो से वाइडर में जा रही है, सो दैट इज फ्रॉम नैरो सेक्शन टू द कंस्ट्रक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फ्लूइड स्पीड है ये हमारे पास इंक्रीज होगी क्योंकि एरिया ऑफ जो फ्लूइड स्पीड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
सो हमारे पास ये वाला जो टर्म्स है दैट इज 1/2 रो वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी ज्यादा। सो और वाइडर रीजन में हमारे पास जो प्रेशर जो क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा होती है। सो जो स्पीड है फ्लूइड स्पीड दैट विल बी लेस, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है इनवर्स रिलेशन है। सो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है जैसे वो नैरो सेक्शन से वाइडर सेक्शन में जा रही है, तो इसकी जो प्रेशर है दैट विल बी इंक्रीजेस। क्योंकि देखिए जब नैरो सेक्शन से टू अ वाइडर सेक्शन में जब फ्लूइड फ्लो कर रही है ना, तो जो फ्लूइड स्पीड है वो डिक्रीज होगी, और फ्लूइड स्पीड जब डिक्रीज होगी तो वहां पर हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी इंक्रीजेस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरह है कि 10 MCQ नंबर 10 है। सो दिस इज a 4 meter high tank filled with water is drilled with 4 identical small holes at 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter from the bottom of tank. The speed of efflux will be greater for the hole at। लेट सपोज ये हम इस तरह मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वाटर टैंक है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हम 4 होल्स यहाँ पर ड्रिल करते हैं, और इसकी जो हाइट है वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक से यहाँ से मेजर किया गया है। सो इस होल की जो हाइट है फ्रॉम द बॉटम, लेट सपोज ये मान लेते हैं कि 1 मीटर है, यहाँ पर जो है 1.5 मीटर, एंड यहां पर हमारे पास है 2.2 मीटर, एंड फोर्थ होल जो है ये हमारे पास है 2.5 मीटर। तो देखिए हमारे पास और जो टोटल हाइट ऑफ द जो टैंक है वो हमारे पास है 4 मीटर। तो याद रखिए फ्लूइड जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है उसकी जो डेप्थ है वो हम यहाँ सरफेस ऑफ द वाटर से जो है मेजर करते हैं। सो हमारे पास यहां से 1 मीटर तक जो डेप्थ है दैट विल बी 4 - 1 एस इक्वल टू 3 मीटर, एंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स विल बी इक्वल टू वी एस इक्वल टू 2gh। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, सो दैट इज 2g की वैल्यू हमारे पास है 9.8, h की वैल्यू हमारे पास है 3। क्योंकि 1 मीटर की जो वैल्यू है ये ज्यादा डेप्थ पर है, तो लिहाजा इसकी जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और इसी एक्सप्रेशन से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 9.8 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड टेक इट्स अंडर रूट्स, वी गेट द वैल्यू 7.7 मीटर पर सेकंड। सो 7.7 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास होगी 1 मीटर डेप्थ पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम दूसरी यानी 1.5 के लिए, 1.2 मीटर के लिए, 2.5 मीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो जो डेप्थ है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी 1 मीटर की। तो 1 मीटर में जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है दैट विल बी ग्रेटर। नाउ एमसीक्यूज नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि विंचोरीमीटर एज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द। विंचोरीमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास मेजर करता है स्पीड ऑफ अ फ्लूइड की, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 12 है certain pipe has a cross section area of 0.001 meter square in which water is flowing at 10 meter per second, the volume flow rate is। तो जैसे हमने ऊपर एमसीक्यूज में डिस्कस किया कि ए बी जो है एरिया मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो रेट। सो दैट विल बी वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास फिर क्या होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू ए बी एस इक्वल टू, यहां पर जो है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.001
एंड स्पीड जो है दैट इज 10 मीटर. सो इस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल बिकम एज 0.001 and that is meter cube per second. So this thing is the volume flow rate, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है, that is 0.001 मीटर क्यूब पर सेकंड. MCQs नंबर 13 हमारे पास कुछ इस तरह है कि at sufficiently high speed the flow of viscous fluid becomes. एक sufficiently high fluid पर हमारे पास जो है स्पीड, जो फ्लो ऑफ द फ्लूइड है वो कैसे होगी. तो याद रखिए जैसे ही जैसे फ्लूइड स्पीड इंक्रीज होती है तो हमारे पास लो स्पीड और हाई स्पीड के बीच एक सर्टन स्पीड होती है जिसको हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं. और उस क्रिटिकल स्पीड के लिए जो क्रिटिकल स्पीड जो है वो हर फ्लूइड के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है. अगर इसी फ्लूइड फ्लो की जो स्पीड है वो इस क्रिटिकल वैल्यू से इंक्रीज होती है तो जो फ्लो है दैट शिफ्ट्स टू द टर्बुलेंट फ्लो. और अगर उसी क्रिटिकल स्पीड से वैल्यू कम हो तो जो स्पीड जो फ्लो है दैट विल बी लेमिनार फ्लो. तो हाई स्पीड पर जो हमारे पास फ्लूइड है दैट विल बी टर्बुलेंट फ्लो. दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQs नंबर 14 हमारे पास कुछ इस तरह है कि the water in the tank is 10 meter above the leak point. The speed with which the water emerged from the leak is. Speed of efflux के बारे में बता रहा है कि हमारे पास एक वाटर टैंक है. इस तरह हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक है एंड दिस इज 10 मीटर अबाउट द लीक पॉइंट. सो 10 मीटर यहां पर हमारे पास एक लीक है जिससे वाटर जो है वो बाहर आ रही है एंड यहां से यहां तक जो है हमारे पास जो डेप्थ है दिस इज 10 मीटर. सो स्पीड ऑफ इफ्लक्स हमारे पास क्या होगी. सो दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 2g एंड 2h. h हमारे पास है डेप्थ. सो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं. सो दिस इज v इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू हमारे पास है 9.8 एंड h की वैल्यू हमारे पास है 10. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 196 अंडर द रूट एंड दैट गिव्स अस 14 मीटर पर सेकंड, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में. नाउ लास्ट MCQs हमारे पास कुछ इस तरह है कि when the radius of the arteries is reduced the blood pressure. बेस कर रहा है ये MCQs इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर कि जैसे हम आर्टरीज की जो रेडियस है वो रिड्यूस करते तो ब्लड प्रेशर कैसे होगी. तो कंटिन्यूटी का जो इक्वेशन है दैट इज AV इज इक्वल टू कांस्टेंट and जो speed of fluid है that is V is inversely proportional to area of the cross section. जैसे हम आर्टरीज की जो रेडियस है उसको डिक्रीज करते हैं तो एरिया की वैल्यू डिक्रीज होगी. एज अ रिजल्ट जो फ्लूइड स्पीड है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और जब स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन. So the radius of the arteries when it is reduced, so the blood pressure will decreases. Option B is the correct option.